आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। हमारे देश में अगर बात की जाए तो बेटियों को जो है एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा जो है यहाँ पर दिया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है जो हैं लगातार बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई की बात करते हैं, उन्हें जो है हर फील्ड में एक्सेल करने की बात करते हैं। परंतु अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें तो हमारी बेटियां जो हैं वो सच में उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आज मेरे साथ एक बेटी है, एक बहू है, एक माँ है जो अपनी पुकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक सुनाना चाहती है कि किस तरीके से आज उनका परिवार जो है उनके खिलाफ खड़ा है और उनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जो है उनसे छीन लिया गया है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी व्यथा जो है सबको सुनाते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सोया हुआ है, जो बड़े बड़े वादे करता है, शायद उनकी नींद भी खुल जाए। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। विजय कुमारी। विजय जी, मुझे बताएंगे कि जिस तरीके से आपका पूरा मामला मुझे तो मालूम है, मैं चाहूँगी कि आप व्यूवर्स को बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन को सुनाएं कि क्या हुआ है आपके साथ और क्या परेशानी आन पड़ी कि आपको जो है मीडिया को अप्रोच करना पड़ा। मैं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। पहले तो आप रोए मत। अगर आप रोएंगी तो इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा आपकी बात को जो है आगे पहुंचाना। बोल सकती हूँ? हाँ जी, और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और उन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। हमारी पूरी हड़प ली है उन्होंने और मेरा मतलब कि आपके ससुराल वाले जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ। क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं आप जहाँ से चले जाओ और आपके कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मैं ईमानदारी से लेने गई थी वो उन्होंने मुझे दी नहीं, फिर मुझे केस करना पड़ा। और मतलब कि जो आप पूरी बात बताएंगी कि हुआ क्या है, क्या कारण रही हैं, किस वजह से आप जो है इस तरीके की जो सिचुएशन है आपके सामने आन खड़ी है। मेरे पास यही है कि मेरी बेटी उन्होंने कल का ताला तोड़ के उन्होंने लगा दिया, सामान पूरा बाहर निकाल दिया। मेरे हस्बैंड की ऐसे पे उनके साथ थोड़ी सी पहचान थी, वो खुद काम करते और हमें भी देते थे, है ना। इसी वजह से कल से उन्होंने ताला तोड़ दिया और मैंने रिपोर्ट भी किया पर उसका कोई नहीं उन्होंने जवाब दिया। अब मैं बताओ, अब ये मेरी छोटियाँ छोटियाँ बेटियाँ, कहाँ से इनको खाना खिलाऊँगी और कहाँ से इनकी पढ़ाई करूँगी। आप बताओ, मैं इतनी परेशान हूँ, कोई हद। और मेरे एक देर हैं, वो नोनी है उसका नाम, एक मेरे दूसरे है लड़के का नाम मन्नू है और दूसरे एक लड़का है वो उसका नाम जगवीर है और मोहन है। उन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया और तंग किया हुआ। उन्होंने सारी कल का पूरा ताला तोड़ ताड़ के वो सारा सामान फेंक फूंक दिया उन्होंने। अब मुझे बताओ मैं कैसे हैंडल करूँगी, इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, क्या करूँगी, इनकी कैसे परवरिश करूँगी, बताओ आप। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जो इनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जो एक दुकान थी इनकी, जिस तरीके से अगर हम कब से मैं रेंट पे रह रही हूँ, जब से उन्होंने मुझे कैसे पे किया जाएगा, वही है ना। मैं कैसे मैं रहूँगी उधर, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने सब कुछ ले लिया, छीन लिया और मैं इनको पालूंगी कैसे, रेंट का कैसे दूंगी, इनको कैसे पढ़ाऊंगी। जब आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। सब कुछ छीन लिया उन्होंने, मैंने क्या करूँ मैं, अब इतनी परेशान हूँ मैं। यहाँ पर आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था, यानी कि एक दुकान जिसके ज़रिए जो है पिछले कई सालों से इनके घर की जो है पूरी एक रूटीन जो है वो चलती थी, जिस तरीके से इनकी बेटियां हैं उनकी पढ़ाई चलती थी, पर वो आज जो है इनके ससुराल वालों ने ही छीन ली है। भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज के वक्त में इंसानियत कहाँ चली गई है। हम बात करें, आपकी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए आपके ससुराल वाले और इनके दादा दादी, इनके चाचा चाची, जो भी रिश्ता रहा होगा, क्या उन्हें आपकी बेटियां नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही, उन्होंने देखी तक नहीं अभी तक। दोनों बेटियां ने मेरी देखी, उन्होंने कभी इनको बुलाया तक नहीं। जब से मेरे पति की डेथ हुई है इन्होंने बिल्कुल नहीं हमारे साथ अटैच हुए हैं। वो कितने साल हो गए हैं आपके पति की डेथ? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। तो 3 सालों में कभी भी वो आपसे बातचीत नहीं करने की, या कुछ करने नहीं आई, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान किया है जब से इनकी डेथ हुई है। इनके पापा की ज़्यादा परेशान किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा परेशान किया उन्होंने। मुझे ना रोटी खाने तक नहीं मिलती। रात को मैं 12 बजे घर के इधर से वकील को मिलने आई थी, रात को 12 बजे मैं घर में गई थी, तब मैंने इनको जाके खाना खिलाया था। है इतनी मुझे उन्होंने परेशान किया हुआ है। उनको ये नहीं सोचते कि ये उनकी बेटियाँ हैं। जी। हाँ।
जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वो आपको इतना परेशान कर रही हैं, तो एक रास्ता जो है, अगर हम बात करें, चाहे कोई भी हो, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, जब कोई परेशानी में होता है तो उसके पास एक रास्ता होता है कि वो पुलिस के पास जाए, अपनी वहाँ पर व्यथा सुनाए, कंप्लेन करे। तो क्या आप पुलिस के पास गई? हाँ गई थी, मैंने कल ही रिपोर्ट की थी। हमारी दुकान का जो सामान बाहर फेंक दिया इन्होंने और उसको बाहर निकाल दिया है। मेरी सुनो प्लीज़, मेरी बेटियों की तरफ देख के देखो, भला हमारा जाके इंक्वायरी करो उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। कल आपने ये कंप्लेन वहाँ पर दर्ज करवाई, कौन से पुलिस स्टेशन में आपने ये कंप्लेन दर्ज करवाई? ये बस स्टैंड में। हाँ जी। तो उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की गई? नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। उन्होंने आपके ससुराल वालों को बुलाया, कोई बातचीत उनसे या कुछ? कोई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ अभी तक, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरा जो कारोबार है वो खोले और मैं अपनी बेटियों की परवरिश कर सकूँ। जिस तरीके से बात करें तो इस महंगाई के दौर में आज एक व्यक्ति को जो है अपना गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, परंतु ये एक अकेली महिला हैं जो कि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट हैं, पूर्ण रूप से खुद नहीं कुछ काम करती हैं और 2 बेटियां जो हैं इनके साथ हैं और इन्हें इस तरीके से जो है पूरी हैरासमेंट सहनी पड़ रही है। पुलिस जो है इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब अगर बात की जाए विजय जी, तो किस तरीके से जो है आप अपनी बेटियों का पालन पोषण करने की सोच रही हैं और क्या मांग रखती हैं कि किस तरीके से आपके लिए जो है कदम उठाए जाए? मैं यही मांग रखती हूँ कि जो मेरा प्रॉपर्टी है वो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेटियों की परेशानियाँ दूर करूँ और इनको पढ़ाऊँ, अच्छी तरह लिखाऊँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरी मांग पूरी करी जाए। मेरा कल से ताला खुलना चाहिए और मैं वहाँ से ही सब कुछ लेके इनको पालती हूँ। अगर वो बंद हो गया तो मैं इनको कैसे खिलाऊँगी? मैं चाहती हूँ कि ये मेरी दुकान कल खुलनी चाहिए। तो एक माँ ने जो है मिलनी चाहिए, जो ऐसे करते हैं अपनी बेटियों बच्चों के साथ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत मैं कहती हूँ उनको जेल में होना चाहिए ऐसे लोग जो ससुराल तंग करते हैं बेटियों को। बड़ा अच्छा कहा आपने, क्योंकि जहाँ पर हम आज मॉडर्निटी की बात करते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम बड़े मॉडर्न हो चुके हैं, हम बड़े आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इस तरीके के केसेस भी जो है सामने आते हैं जहाँ पर एक बहू को जो है इस तरीके की परेशानी सहनी पड़ती है, जहाँ पर छोटे छोटी बेटियां जो घर की कहा जाता है कि मान है, गौरव है, उन्हें इस तरीके से हैरासमेंट सहनी पड़ रही है। तो भाई वो मॉडर्निटी किस काम की या वो प्रगति किस काम की जब हमें ये सब चीज़ें सहनी पड़े? एक सवाल तो ये भी उठता है। पर आखिर में मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि वो यही कहूँगी कि बेटियों से इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चों मैं जो मुझे मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हो, यही चाहती हूँ और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा मामला जो है ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि साफ है, इसमें कोई भी घूमने या फिरने वाली बात है ही नहीं। क्योंकि अगर इस मामले की बात करें तो एक महिला को हैरास किया जा रहा है क्योंकि वो अकेली हैं, अपनी 2 बेटियों के सहारे हैं और वो 2 बेटियां जो छोटी छोटी हैं उनके कई बड़े सपने होंगे, वो सपने पूरे करने की इच्छा जो है उनकी माँ रखती है, परंतु उनसे जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है छीन लिया गया है। अब यही हम भी गुहार लगाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये सवाल उनसे किया जाना बनता है कि भाई क्या जम्मू कश्मीर पुलिस सोई है, क्या उन्हें किसी महिला की लाचारी दिखाई नहीं दे रही? हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें जो है इंसाफ मिलेगा और ये अपनी बेटियों का पालन पोषण जो है अच्छे से कर पाएंगी। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।